हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालम लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NEC, GS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है ताकि आप उनके अंदर बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको यहाँ पर इसी काम में लगी हुई है। ठीक है, आपके इसी काम में लगी हुई है, यानी कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हम लोग लगे हुए हैं ताकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है क्वालिफाई करें, उनमें बहुत अच्छी रैंक लेके आएँ। ओके, सो आई होप आप लोग भी बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सिंसेरिटी से यहाँ पर लेक्चर्स ले रहे हो, प्रॉपर नोट्स यहाँ पर बना रहे हो और इसी के साथ साथ यहाँ पर लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पे अटेंड कर रहे हो। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी कंसिस्टेंसी को जो है मेंटेन रखना है ना। फोकस रहना है अपने टारगेट को लेकर के, अपने गोल को लेकर के। जो भी गोल और सेट टारगेट आपने यहाँ पर बना रखा है कि आपको यहाँ पर NTSC अचीव करना ही है, ठीक है, उसके अंदर अच्छी रैंक लेके आनी है। आगे भी आपका एम यही है कि आपको जो है अच्छे से अच्छे यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाना है या फिर अपना जो है आगे फर्दर IITs और मेंस यहाँ पर क्लियर करना है। ओके, तो उस गोल को बना के रखिए, फोकस रहिए और कंसिस्टेंसी से इसी तरीके से आप जो है वर्क करते रहिए, तो आपको यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इवन क्वालिफाई आप जो है वहाँ पर बहुत अच्छी रैंक लेकर के आएंगे। ठीक है, हमारा एम यही है कि आपको जो है अच्छी से अच्छी रैंक मिले। ठीक है, हमारी भी जो है यही इच्छा है, कहने का मतलब। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और इसी तरीके से लेक्चर्स जो है प्रॉपर टाइम पे अटेंड करते रहना। ओके, सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर अ न्यू चैप्टर्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। पढ़ाई की बात कर ले हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ योर क्लास 9th। तो आज हम अपना लास्ट एंड 4th चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, यहाँ पर एटम के अंदर भी कुछ झोल जाल है, एटम के अंदर भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर। और बेसिक इंट्रोडक्शन से आज स्टार्ट करेंगे, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वी ऑल नो दैट व्हाट एटम इज जो है खुद में ही एक क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो वही सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना है तो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। क्या करना होगा, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए फॉर क्लास 9th। द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, वहां पर सब्सक्राइब करते हैं, आप वहां से हमारा GPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना होता है व्हाट, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। जैसे ही आप उसे चूज कर लेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए, है ना, सभी सब्जेक्ट्स का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरा थ्योरी उसके अंदर हो, थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस उसके अंदर ही हो जाए। यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, इसके अंदर क्वेश्चंस की आपको जो है भरमार है ना। क्वेश्चंस की कमी आपको नहीं होने वाली है। अगर वो क्वेश्चंस आपको कम लगे तो यहाँ लेक्चर्स के अंदर भी हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है टेस्ट में भी, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट पेपर में भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है ना। क्वेश्चंस की आपको जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ क्लास के दौरान ही हो जाएगी।
ठीक है। और बाकी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है चेक हो सके। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो हम वहाँ पर रिजॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर लेना है। दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी प्राइस मनी जो है ज्यादा लग रही है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करना होगा, AM Live। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे, आप वहां से जो है 30% डिस्काउंट बड़ी ही आसानी से ले पाएंगे, ठीक है। तो बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग एनी मीन्स यू कैन take the subscription. And if you have any doubt, any query, question regarding the subscription, you can call on these numbers. Okay, before taking the subscription आप अपनी queries, question, doubts जो हैं वो clear कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर बहुत ही जो है सिंपल है, यहाँ पर 9549041111, ठीक है। फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए। फिर हम अपना जो है यहाँ पर लेक्चर शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आपको पता ही है, जैसा कि हम यहाँ पर रेगुलरली करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दें कि ये आपको क्या करता है, ये आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनाता है, ठीक है। स्मार्ट आप हैं, आप घर पे बैठ करके जो है लेक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यू आर ऑलरेडी अ स्मार्ट स्टूडेंट, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंसियरिटी दिखानी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप जो है पूरे लेक्चर को अटेंड कर पाए, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। चलो, तो बच्चों आज हम यहाँ क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि मैंने बताया। और इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। एटम के क्या आगे फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, इससे पहले आपको मैटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैटर क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, एटम के बारे में, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। अल्टीमेटली किसके पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ओके। सो लेट्स बिगिन नाउ। सी इंट्रोडक्शन। Atom consists of three basic particles, proton, electron and neutron, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, ठीक है, दे हैव नो चार्ज, ओके। तो ये तो जो है स्टोरी एकदम खत्म हो गई, नहीं हुई, ठीक है। ऐसा हो गया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना। डायरेक्ट हो गया ये तो, ओके। फिर कुछ बचा ही नहीं एक्सप्लेन करने को, ठीक है। तो चलिए शुरू से जो है हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, कैसे आपका यहाँ पर एटम डिस्कवर हुआ, ठीक है। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये तो थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, है ना। एक था प्रोटॉन, एक थी जो है न्यूट्रॉन, ओके। और उनका जो है वे भी क्या है यहाँ पर, दैट इज न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर इस चैप्टर को शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। सो सी यहाँ पर सबसे पहले कौन थे, हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कवर किया था, पढ़ा था बेसिकली किसके बारे में, डाल्टन के बारे में, ठीक है। डाल्टन कौन थे, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था किसके अंदर, यहाँ पर एटॉमिक थ्योरी के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर पोस्टुलेट्स दिए थे, उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को, कि एटम जो है यहाँ पर फर्दर सब डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल, ओके। तो इसे फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर फर्दर
डिस्कवरी से जो है पता चला कि एटम को भी फर्दर यहां पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को फर्दर एटम के अंदर भी क्या है, पार्टिकल है। देखो मैटर है, सपोज ये मैटर है, ठीक है, ये किससे मिलके बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एटम। अब एटम क्या है, बहुत छोटा, अल्टीमेट पार्टिकल, बहुत ही छोटा। अब उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आपको ऐसे जूम करके जो है देखना पड़ेगा उसे, ठीक है, बट दिखता नहीं है। एटम ही नहीं दिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे दिखेंगे, है ना। बट वो होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है और ये यहाँ पर प्रूफ हुआ है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस से जो है उसे क्या किया गया है, प्रूव किया गया है कि एटम कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स। एटम के अंदर क्या है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से अब जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर डाल्टन्स आए, डाल्टन्स ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को जो है सही बताया, ठीक है। उनके यहाँ पर प्रूफ दिए कि इस तरीके से ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है फॉलो होते हैं। कुछ उनके डीमेरिट्स थे, वो आइसोटोप्स, आइसोबार्स को जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आया एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। किसी ने एक यहाँ पर आइडिया दिया कि जो है कुछ चार्ज पार्टिकल नाम से भी कुछ चीज़ होती है ना। यहाँ पर एटम के अंदर भी फर्दर जो है क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कि यहाँ पर कॉम और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आप ड्राई हेयर्स में कॉम चलाएं, ठीक है, तो इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल। अब आप पेपर स्ट्रिप्स के पास उससे जब लेकर जाएंगे तो वो क्या होगी, अट्रैक्ट होती है। पेपर स्ट्रिप यहाँ पर कॉम के पास क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये आप घर पर भी करके देख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने भी करके देखा था, मैंने जब पहली बार इसे पढ़ा था, ठीक है, तो तब आई ऑल्सो अप्लाइड इट, आई ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इट, ओके। तो मैंने अपने ड्राई हेयर्स में जो है कॉम लगाया और कॉम लगा के छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप्स मैंने इकट्ठे किए और उनमें जो है यहाँ पर आई experimented this experiment, okay, so I tried to attract them and वो जैसे ही मैं कॉम को पास लेके गया तो वो पेपर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था कि एक ग्लास यहाँ पर रॉड है और एक बोलाइट रॉड है, ठीक है। दोनों को आप यहाँ पर किससे करोगे, सिल्क फर, है ना, सिल्क के कपड़े से जब आप इन्हें रब करते हो तो रब करने के बाद दे कंटेन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर ग्लास के रोड है दोनों, तो दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर रिपेल करेंगे, यानी कि दूर जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे। बट जैसे ही आप एबोलाइट रॉड जो है यहाँ ग्लास रॉड के पास लेके आओगे तो ये ग्लास रॉड क्या होगी, अट्रैक्ट होगी एबोलाइट रोड के पास, ठीक है। क्योंकि एबोलाइट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर ग्लास के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पर समझ आया कि एटम के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स, या तो एटम ही चार्ज है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ था, ठीक है भाई, है तो ये मैटर ही, ठीक है। और ये किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, तो ये बातें तो हमें क्लियर थी, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर भी हमें किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्शन दिख रहा है, दोनों ही क्या है, मैटर है, पेपर भी मैटर है और ये भी मैटर है, बट इनके अंदर किसी ना किसी तरीके से क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी प्रेजेंस हमने जो है फील की और फील करने के बाद हमने जो है एक्सपेरिमेंट इस पे करना स्टार्ट किया, है ना। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवरीज करना स्टार्ट किया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड डू नॉट कैरी एनी चार्ज। जो एटम होता है बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर एलिमेंट्स और आपका मैटर जो है वो स्टेबल है ना, वरना इसके अंदर भी आपको करंट फील होता, ठीक है, यानी चार्ज फील होता बेसिकली, ओके। तो या फिर ये मतलब चार्ज का कहने का मतलब अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट ही रहते, है ना। जैसे ही मैं पास लाता तो ये अट्रैक्ट हो जाते,
ओके, बट ऐसा नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब हमें ये समझ आया कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का यहां पर इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और कहीं पर हमें चार्ज दिख भी रहा है, तो कंफ्यूजन सा हो गया, ठीक है। फिर और फर्दर यहां पर एक्सपेरिमेंट हुए। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेवरल एविडेंसेस इंडिकेटेड दैट एटम कैन बी सबडिवाइडेड एंड कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। अब एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यहां पर कुछ फर्दर एविडेंसेस हमें मिले, क्योंकि इस पे यहां पर एक आइडिया आया और सब साइंटिस्ट ने यहां पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यहां पर क्या है, इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल। एटम जो है यहां पर क्या कंटेन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल कंटेन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से फर्दर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए और उनसे यहां पर देखा गया कि एटम के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अमंग दीज particles the important ones are your electron and proton। पहले क्या डिस्कवर हुए, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। थोड़ा लेट जाकर के डिस्कवर हुआ था क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थे कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ओके। नाउ लेटर ऑन डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स टू द फैक्ट दैट एटम कंटेन्स न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। फर्दर डिस्कवरी से हमें जो है पता चला कि यहां पर एटम एक और जो है पार्टिकल कंटेन करता है, ठीक है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इन्हीं से मिलके आपका क्या है, एटम बना है। अब एटम से ही मिलके क्या बनता है आपका, यहां पर मैटर बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें यहां पर कुछ एविडेंसेस से जो है क्या हुआ, समझ आया, ठीक है। एविडेंसेस हमें मिले, डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की, रिसर्च करने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है निकल गया, ठीक है। वो छोटे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कॉम वाला हो गया, उनसे तो हमें चार्ज पार्टिकल पता चल रहा था, बट असल में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इन्हें नेम दिया गया, ठीक है, तो उससे फिर हमें धीरे धीरे क्या हुआ, समझ आने लगा, ओके। नाउ सी डाल्टन्स, ओके, डाल्टन मॉडल, ठीक है। डाल्टन ने यहां पर क्या किया, एक्सप्लेन किया व्हाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर मासेस, ठीक है। डाल्टन्स ने यहां पर अपने मॉडल के अंदर जो है एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम्स के अंदर जो है डिफरेंट मासेस क्यों रहते हैं, मतलब आइसोटोप्स, आइसोबार्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस वजह से ये जो है डिफरेंट है, या फिर ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर भी फर्दर जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सब एटॉमिक, क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी कॉल दैट। नाउ मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are now recognized by the constituents of atom, ठीक है, जो कि अब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ व्हाट, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज अभी फर्दर आगे निकल के आएगी डिस्कवरीज के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, बट उसको अभी हम छुपा देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको एक छोटा सा लाइनिंग डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है, किसका, एटम का, ठीक है। हमें जो है यहाँ पर किसके बारे में पता है, अभी हमें किसी के बारे में भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी शेल्स के बारे में बेसिकली नहीं पता है कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, ठीक है,
कि एटम के अंदर जो है यहाँ पर क्या होती है, शेल्स होती हैं, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सो सी अभी फर्दर हम जो है इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, डिस्कवर करेंगे। नाउ यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ों को लेकर के आगे फर्दर जो है डिस्कवरीज हुई। ठीक है, जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, यहाँ पर इन डिस्कवरीज पर बेस्ड। ठीक है, कैथोड रेज यहाँ पर डिस्कवर हुई, किसने करा, विलियम क्रूक्स ने। ये आपको याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको। ठीक है, और यहाँ पर जे थॉमसन ने, ठीक है, क्या किया, कैथोड रेज का डिस्कवरी की। पॉजिटिव रेज यहाँ पर प्रोटॉन जिन्हें फर्दर बोला गया, वो किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। न्यूक्लियस डिस्कवर किया किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स दिए किसने, मोजले ने। ओके, बोहर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आप फर्दर जो है 11th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किससे रिलेटेड है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके यहाँ पर 11th में रिपीट होने वाला, थोड़ा सा बड़ा एलैबोरेट होकर के और ज़्यादा इसके बारे में फर्दर नॉलेज दी जाएगी आपको। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पर डिस्कवर किया किसने, चैडविक ने। ठीक है, और यहाँ पर बोहर्स-ब्यूरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर किस तरीके से अरेंज किया जाए, वो यहाँ पर बोहर ने और ब्यूरी ने जो है स्कीम दी थी। ठीक है, द टर्म इलेक्ट्रॉन इज कॉइन्ड बाय जे जॉनस्टन स्टोनी। ठीक है, यहाँ पर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर मॉडर्न डिस्कवरीज है। ठीक है, जो कि डिस्कवर हुई डिफरेंट ईयर्स में फर्दर, जिससे कि आज हम यहाँ पर सभी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ओके, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, मैटर। मैटर को फर्दर जूम आउट करेंगे, ओके, तो जूम इन करेंगे तो यहां पर हमें क्या दिखेगा, एटम दिखेगा। फिर एटम को फर्दर हमने जूम इन किया, ठीक है, तो हमें क्या दिखे, ये चार्ज पार्टिकल्स दिखे, 3 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इमेजिन कर सकते हैं किसे, भाई मैटर है, मैटर के अंदर एटम है, और एटम के अंदर फर्दर यहां पर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से वी आर डिगिंग डीप इनसाइड द साइंस, दिस इज व्हाट साइंस इज। ठीक है, ये ही यहाँ पर साइंस है कि यहाँ पर डिस्कवरी हुई, फर्दर एक आइडिया को देखा गया, उसी में फर्दर जो है हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल करके देखी, आखिर ये चीज़ें बनी कैसे हुई। ठीक है, नेचर ने बनाई है, बोलना जो है हम सिंपल बोल सकते हैं, भाई नेचुरली है ना, प्लांट कैसे बने हुए हैं, नेचुरल है, भगवान ने दे दिए, बने हुए। लेकिन साइंस में क्या होता है, उसकी स्टडी होती है कि ये लीफ का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन्स हैं, टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और फर्दर उसमें जो है इस तरीके से वाटर फ्लो होता है, स्टेम होती है, रूट्स होती है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ों को साइंस की हेल्प से यहाँ पर बहुत ही बारीकी से जो है डिस्कस किया है, उन्हें स्टडी किया है। हमारी बॉडी के अंदर डॉक्टर्स यहाँ पर कैसे बने। ठीक है, पहले तो जो है नॉर्मल ही क्या होता था, यहाँ पर इलाज किया जाता था। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर ट्रीट किया जाता था पेशेंट्स को, कुछ भी लेप वगैरह लगाकर, बट अब साइंटिफिक हेल्प से, मशीनरीज की हेल्प से यहाँ पर पूरे अंदर से अंदर जो है टिश्यूज़ को रिपेयर कर दिया जाता है। कुछ भी अंदर बॉडी के अंदर खराबी होती है उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उन्हें सब निकाल जाए। तो ये किसकी हेल्प से हुआ है, ये सब साइंस की हेल्प से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करते हैं कि ये सारी जो है डिस्कवरीज हैं किसकी, यहाँ पर एटॉमिक के बारे में। ठीक है, एटम के बारे में। ठीक है, एटम बहुत ही बड़ी चीज़ है, साइज में बहुत छोटी है, बट स्टडी करने में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, जिन्हें हम आज कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, है ना। यहाँ पर उसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो फाइनली द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, एटम किससे मिलके बना है, कॉम्पोजिशन हमें समझ आई कि एटम यहाँ पर इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, जिससे पहले बोला गया था, महर्षि कन्नड़ ने, डेमोक्रिटस ने, ल्यूसिपस ने, ठीक है, इवन डाल्टन ने। ओके, क्या बोला था कि एटम को यहाँ पर
डिवाइड करना जो है पॉसिबल नहीं है। बट अब हमें यहां पर ये समझ आया है कि एटम इज नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल। एटम जो है यहां पर अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ओके, देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल विच द एटम इटसेल्फ इज मेड ऑफ। ठीक है, जो कि एटम खुद यहां पर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो एटम यहां पर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है। दीज आर योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड आर कॉल्ड फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो मैटर, अगर हम इसके ऊपर मैटर भी लिख दें तो मैटर फिर एटम, और एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और साथ ही साथ क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े, चल। तो नाउ देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब बेसिकली जो है हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ये क्या है, पूरा आपका एटम है। ठीक है, इसको हमने दो टाइप में जो है यहां पर डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो यहां पर जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ओके, एक तो है यहां पर एटम के अंदर वाला पार्ट। ओके, और एक है यहां पर क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, यहां पर दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये पूरा क्या है, बेसिकली एटम है, ये पूरा क्या है, एटम है। ठीक है, एक है यहां पर इसके अराउंड यहां पर क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से समझाते हैं, बेसिकली आपने इसे देखा नहीं होगा, है ना। तो होता क्या है, सपोज एक बॉल मान लीजिए, है ना, एक आप जैसे भी अर्थ मानते हैं। ठीक है, तो वो अर्थ क्या है, पूरा एक यहाँ पर एटम है। ठीक है, अर्थ क्या है, पूरा एक एटम है, और उसके बीच में यहाँ पर सेंटर में, है ना, या फिर एक बॉल माने, एक बॉल है और उसके सेंटर में यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके अराउंड यहाँ पर क्या है, ये शेल्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम शेल्स बोलते हैं। ओके, ये क्या है, शेल है। ठीक है, तो ये शेल है, इन शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कौन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और यहां पर इस सेंटर में क्या रहते हैं, सेंटर में रहते हैं आपका न्यूक्लियस। सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कैसे आया, कहां से आया, ये भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों इकट्ठे रहते हैं, है ना, दोनों भाई भाई हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, एक यहाँ पर न्यूट्रल होते हैं, है ना, प्रोटॉन यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं। और इनका मास, जो पूरे एटम का मास है, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कहां पर, इस न्यूक्लियस के अंदर। कहां पर, इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पर रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे सन के चारों तरफ, है ना, इसे आप एज अ प्लैनेटरी मॉडल मान लें। जैसे सन है, सन क्या है, यहां पर सेंटर में है, और इसके चारों तरफ यहां पर डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। इसी तरीके से यहां पर ये क्या है, सन है बेसिकली, और इसके चारों तरफ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर किसका, यहां पर एटम का। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। एटम को हम यहाँ पर, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी, यानी कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि सिंगल एटम इज बेस्ट कंसिडर स्फेरिकल। इसे जो है स्फेरिकल कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज एट वेरी सेंटर। यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड। ये जो भी आपको यहाँ पर दिखा रखी है रेड कलर की ये शेल्स, इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर शेल्स बोलते हैं। ये डिफरेंट शेल्स है, ठीक है, KLMN, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फर्दर डिस्कवरी कैसे हुई? ओके, हमें पता चल गया कि एटम है, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बट इनकी आखिर में डिस्कवरी हुई कैसे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल particles of all substances. Electron was identified as the particle in 1897 by J.J. Thomson. J.J. Thomson नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसे डिस्कवर किया था, ठीक है, किसे, इलेक्ट्रॉन को। ओके, थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसे आप 11th क्लास में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, आपके अभी सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। वो तो बड़े छोटे एक्सपेरिमेंट थे, जैसे कॉम से यहाँ पर उनसे हमें चार्ज पार्टिकल का पता था, लेकिन फिर आगे फर्दर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए जिनसे फाइनली जो है ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया, ठीक है। तो एक कैथोड ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर से क्या किया था, यहाँ पर करंट पास किया गया था, ठीक है। उसके अंदर से प्रेशर जो है इंक्रीज किया गया, ठीक है, यानी कि एयर पहले उस ट्यूब के अंदर थी और ट्यूब से जो है एयर को सक कर लिया गया, और सक करने के बाद जब करंट पास किया गया, हाई वोल्टेज पास किया गया, तो वहां से कुछ रेज निकली, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर कैथोड से क्या निकली, रेज निकली, और उन रेज को यहाँ पर कंसिडर किया गया कि वो क्या निकले, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले बेसिकली, ठीक है। तो उन्हें बाद में यहाँ पर नेम दिया गया, क्या, इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर जॉन स्टोनी ने दिया था 1891 में, ठीक है। यहाँ पर थॉमसन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज जो है यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और समझा था, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन नाम यहाँ पर किसने दिया था, जे स्टोनी ने दिया था, जिसे यहाँ पर फाइनली कंसिडर किया गया, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका मास जो है यहाँ पर 1/1837 रहता है। बहुत नेग्लिजिबल मास जो है इसका कंसिडर किया जाता है। किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे छोटा किसका होता है, हाइड्रोजन का ही जो है यहाँ पर एटम रहता है, तो उसके कंपैरिजन में भी ये जो है इतने टाइम्स क्या है, स्मॉलर है, कम है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल E, ठीक है, E से इसे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका चार्ज लिखते हैं, और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर मास लिखते हैं, ठीक है। तो 0 क्या डिनोट करता है, यहाँ पर मास डिनोट करता है, और -1 क्या डिनोट करता है, यहाँ पर चार्ज डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, चार्ज, ओके। ये कुछ इस तरीके से जो है इसे डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज इन द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि इस तरीके से रिवॉल्व करते रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर शेल्स हो सकती हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, ऐसे ही उसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, जिससे यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो होते ही हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बोलते हैं। सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जबकि यहाँ पर एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके अंदर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए, तभी वो जाकर के आगे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो देयर मस्ट एन एटम ऑल्सो कंटेन व्हाट, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसे बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना जरूरी है, ठीक है।
it has been shown that all the atom contain charge particle called proton. सारे ही एटम यहाँ पर क्या कंटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिन्हें हम प्रोटॉन बोलते हैं, वो एक्वायर करते हैं, यहाँ पर कंटेन करते हैं. ठीक है, तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था थ्रू हिज एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसे हम बोलते हैं एनोड रे. इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए जो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट कंटेन, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P. तो इसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, वेयर 1 डिनोट्स इट्स मास एंड +1 डिनोट्स इट्स चार्ज. ओके, इसके बाद है हमारे पास कौन, न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन कौन है, until 1920 it was supposed that to consist of only fundamental particle that is proton और electron. 1920 तक तो यहाँ पर जो है ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ही नहीं था. तब तक यही समझा जाता था कि एटम के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करते हैं. सिंस द इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, कोई मास नहीं था, उसका मास एकदम नेग्लिजिबल कंसीडर करते थे. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज रिगार्डेड एज द मास ऑफ प्रोटॉन ओनली. हम अभी तक क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि जो सेंटर में उसका मास है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से. ठीक है, बट यहां पर रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर देखा, समझा, ठीक है, कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके केस में तो ये सही बैठ रहा है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रॉन नहीं होता. हाइड्रोजन एटम के अंदर यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सबसे छोटा उसका साइज है, तो उसके लिए तो ये करेक्ट आ रहा है. बट यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, अगर मैं किसी और एलिमेंट की बात करूं तो उसके केस में ये चीज यहाँ पर सही नहीं बैठ रही है. ठीक है, उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के लिए तो सिर्फ प्रोटॉन का मास जो है कंसीडर किया गया है, बट अगर वो लिथियम के लिए देखे तो यहाँ पर एक्चुअली में उसका मास होना चाहिए क्या, 3 टाइम्स, है ना, एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 टाइम्स होना चाहिए उसका मान, बट उसका मास आ रहा था क्या, 6 टाइम्स. इट वाज 6 टाइम हेवियर. ओके, तो वो 6 टाइम किस वजह से हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन खाली अकेला यहाँ पर मास ऐड नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ और वहां पर झोल है, झोल झाल है. ठीक है, कुछ और हो सकता है, शायद दूसरा पार्टिकल हो, ठीक है, या फिर कुछ और ही चीज हो. तो उस चीज के बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्कवर करना स्टार्ट किया. तो वहां से फिर निकल के आया क्या, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम रदरफोर्ड उन्होंने खाली प्रिडिक्ट किया कि वहां पर एक अनदर टाइप का पार्टिकल भी प्रेजेंट है जो कि यहां पर क्या कर रहा है, मास ऐड कर रहा है, और वो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है. अगर वो किसी और चार्ज का होता, कहने का मतलब अगर निगेटिव होता तो वो यहां पर न्यूट्रल कर देता और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता, मतलब एटम का नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ जाता. बट वो यहां पर कोई भी चार्ज कंटेन नहीं कर रहा है, बट वहां पर वो मास यहां पर कंटेन कर रहा है, मास ऐड कर रहा है, किसके अंदर, एटम के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी हुई. ठीक है, जिसे 1932 में फिर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया फाइनली कि हाँ सही में ऐसा भी जो है यहाँ पर क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन. चैडविक ने क्या किया था, यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्या किया, बम्बार्ड किया. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, दोनों को टकराया, मिलाया. ठीक है, जिसके अंदर क्या किया उन्होंने, कुछ रेडिएशंस जो है ऑब्जर्व की. ठीक है, और रेडिएशन जो है हाईली क्या थी, पेनिट्रेटिंग थी. ओके, नाउ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द रेडिएशन, जो पार्टिकल यहाँ पर रेडिएशन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, हैज द सेम मास एज दैट ऑफ प्रोटॉन. उसका मास कैसा था, उसका मास एकदम सेम था जैसा कि क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है. बिकॉज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होने की वजह से इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन जो है कंसिडर किया गया. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होते हैं,
दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता। द मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इनका मास भी कैसा होता है, इक्वल रहता है, किसके, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास के इक्वल रहता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल n, जिसके अंदर यहां पर वेयर व्हाट 1 डिनोट्स द मास एंड 0 डिनोट्स द चार्ज, इस पे चार्ज नहीं रहता और मास इसका 1 कंसिडर किया जाता है। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट जो है यहां से निकाला गया। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको? ओके, तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, डिनोट किया जाता है सिंबल ई से, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। प्रोटॉन यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, डिनोट किया जाता है सिंबल पी से, और यहां पर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, और यहां पर इसका मास इक्वल है किसके, हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल रहता है, और इसे डिनोट किया जाता है किससे, एन से। तो यहां पर एक कंपाइल और कंबाइंड टेबल है पूरा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को बताया गया है कि यहां पर डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ये आपको यहां पर क्या करना है, लर्न करना है, पूछ सकता है। ठीक है, सिंबल क्या है, ई, पी और एन, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन यहां पर पॉजिटिवली है, और न्यूट्रॉन यहां पर न्यूट्रल है। ठीक है, रिलेटिव चार्ज कितना होगा, ओके, एब्सोल्यूट नहीं, यहां पर क्या है, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, तो रिलेटिव एज कंपेयर यहां पर क्या होता है, नेगेटिव होता है तो -1 कंसीडर करते हैं, इसका 1, और ये न्यूट्रल है तो इसका 0। ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज भी इनके ऊपर जो है निकाला गया, तो चार्ज इनका आया क्या, सेम, किसका, यहां पर एब्सोल्यूट चार्ज आया किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, चार्ज जो है सेम रहता है, क्या रहता है, सेम। ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, सो दैट इज सी। ओके, इसका भी चार्ज जो है सेम रहता है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, रिलेटिव मास, ओके, एज कंपेयर टू दैट, यहां पर रिलेटिव मास क्या है, 1/1837, यानी एकदम नेग्लिजिबल जो है, हम इसे कंसिडर करते हैं। इसका मास 1 और इसका मास भी 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट मास की अगर बात करें तो यहां पर इसका मास जो है काफी ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन का, ओके, और यहां पर सॉरी कम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कम। ओके, यहां पर क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, माइनस के अंदर जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या है, कम है। और यहां पर इसका मास और इसका मास, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली क्या है, हैवी है। ठीक है, अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली क्या है, हैवी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, बट इन दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास सेम रहता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है। ठीक है, यहां पर आप देखें, इन दोनों का क्या है, चार्ज सेम है, और इन दोनों का क्या है, मास सेम। ठीक है, तो वी कंसिडर द थिंग्स टू बी सेम। ओके, ये टेबल आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चार्ज पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, सिंबल पूछ सकता है, डिस्कवरी पूछ सकता है। ठीक है, रिलेटिव मास पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पर इसे तो आप यहाँ पर याद ही रखें। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, किसी बुक में 1840 भी दी हुई होगी। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में कहीं वैल्यूज चेंज कर दी गई है, बट ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी। ठीक है, समझ आया? तो इसे एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। और ये प्रॉपर्टीज, और वी कैन से दैट, आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है। ठीक है, अंडरस्टूड? नोट किया आपने? फटाफट से इसे नोट कर ले। प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। ओके, नाउ
अब ये कुछ यहाँ पर एटॉमिक मॉडल्स हैं जिन्हें हम हमारे फर्दर आगे वाले जो है लेक्चर्स के अंदर डिस्कवर करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इन तीनों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आएंगे, कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि साइंटिस्ट ने किस तरीके से इनके बारे में जो है डिस्कवरी की, है ना, एटम को और पार्टिकल्स को यहाँ पर किस तरीके से डिस्कवर किया, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया, ये कौन बताएगा, बोहर बताएंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो वो यहाँ पर रदरफोर्ड बताएंगे, ओके। थॉमसन बताएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। एक रफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, बट उसे भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। इतना काम का नहीं था, बट फिर भी हम जो है एज पर द नॉलेज जो है उसे यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल अगर आपने जो है देखा हो, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने जो है रोल प्ले किए, जिसकी वजह से ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, ठीक है। आगे क्लास 10th में आप इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से साइंटिस्ट के नेम्स आएंगे, ठीक है। सो विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड press the bell icon also to get the timely notification of all such lovely videos. So thank you for watching. See you guys in the next video. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।